Hello everyone, I am Arya Sinha from Notes Chapo channel. This is my third video on this channel. I hope you like this video, so please share this video to your friend for complete notes class 10th NCERT chapter Chemical Reaction and Equation. So let's start the video. Chemical reaction. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. Chemical reaction का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस का फॉर्म्ड हो जाना, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल: रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, एक्सेट्रा. In chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. So in a chemical reaction change take place. जब chemical reaction होता है तो एक नया substance formed होता है. जो substance है उसका property पूरा different होता है original substance से, उसी को केमिकल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं. Only a rearrangement of atom take place in chemical reaction. The substance which take part in chemical reaction are called reactant. मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस फेस कर रहा है, ठीक ना, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. The new substance produced as a result of a chemical reaction are called product. मतलब जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है रिजल्ट के फेस में, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल: बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से हम लोग उसको कांटेक्ट करवाते हैं, देन हम लोग उसको हीट देते हैं तो तब वो मैग्नीशियम जो रिबन है वो बर्न होता है. तो जब बर्न होता है तो वहां से जो एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, मीन्स पाउडर, उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है. बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले, इट मीन्स मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको रब क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक लेयर बन जाता है जिसको मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं. उसके सरफेस में मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है जिसको हम लोग सैंड पेपर की हेल्प से इरेज कर लेते हैं, मीन्स हटा लेते हैं. देन हम लोग उसको जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को. तो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. दिस इज डन टू remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. Next topic: reactant. Substance which take part in chemical reaction is called reactant. जैसे मैंने बताया कि जो chemical reaction में जो substance पार्ट करता है उसको हम लोग reactant बोलते हैं. एग्जाम्पल में Mg and O2. A product. New substance formed after a chemical reaction is called product. मतलब जब chemical reaction के दौरान जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. मतलब एग्जांपल की हेल्प से इसको डिफाइन किया गया है कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां से इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस वहां से फॉर्म्ड होता है, रिलीज होता है. Zn मीन्स जिंक. सिंबल में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Zn क्या है, मतलब जिंक क्या है, सॉलिड है, प्लस H2SO4. H2SO4 मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ क्योंकि ये वाटर में मिक्स्ड है. फिर हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं. तो एरो से इंडिकेट कर सकते हैं. तब क्या बन रहा है, ZnSO4 जो एक्वस सॉल्यूशन, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है. मतलब किसी रिएक्शन में जब हम लोग उसको हीट गेन करवाते हैं तो किसी गैस का फॉर्म्ड हो जाना, उसी को इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं. गैस निकलना इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाता है. पार्टिसिपेशन. द इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल पार्टिसिपेटेड फॉर इन द रिएक्शन.
या इन दिस रिएक्शन। मतलब पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बच जाता है उसी को पार्टिसिपेशन बोला जाता है। जैसे BaCl2 जो एक्वा सॉल्यूशन है प्लस H2SO4 वो भी एक्वा सॉल्यूशन है। देन जब हम लोग उसको हीट गेन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, BaSO4 जो सॉलिड है, और PPT मीन्स पार्टिसिपेटेड पार्टिकल्स, ठीक ना। PPT ऐसे मतलब उसको इंडिकेट किया जा सकता है। प्लस 2HCl जो वो भी एक्वा सॉल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल हुआ, ऐसे हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं। अब देखते हैं चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच, सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। अब सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक एसिड हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, सिट्रिक एसिड हम लोग लेमन से ले सकते हैं। सिट्रिक मीन्स मतलब लेमन, क्या लेमन में खट्टापन होता है ना, तो उसी को हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं। और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स पर्पल मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ पार्टिकल्स ले लेना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग वाटर का हेल्प लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम लोग वाटर डालेंगे और देन पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स उसमें कुछ डाल देंगे, फिर उसको डिसॉल्व करवा लेंगे। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो कुछ टाइम उसको स्टेबल करेंगे, मतलब कुछ सेकंड के लिए। देन उसमें सिट्रिक एसिड लेंगे, सिट्रिक एसिड उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कर करके हम लोग जब डालेंगे तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। तो इसी से ये मतलब प्रूव होता है कि चेंज इन कलर भी होता है केमिकल रिएक्शन में। अब नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट from solid to liquid and gas because the wax is a solid. Water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a the combustion of reaction। मतलब ये change in state of substance, इसको हम बताएं तो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कि एक कैंडल ले लेते हैं, ठीक। कैंडल क्या है, सॉलिड है, जिसको हम लोग वैक्स बोलते हैं। अब जब वैक्स को जब हम लोग जलाएंगे मीन्स उसको बर्न करेंगे उसके फ्लेम को, तो वहाँ से तो लाइट प्रोड्यूस होगा, वो सबको पता है। तो कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वाटर के फॉर्म में कुछ लिक्विड रिलीज होता है, जिसको वो भी हम लोग वैक्स ही बोलते हैं। उसको रीअगेन हम लोग एक वैक्स के फॉर्म में उसको शेप दे सकते हैं, मतलब उसके ओरिजिनल शेप में भी हम लोग उसको ला सकते हैं उस लिक्विड की हेल्प से। तो जब उसमें से लिक्विड निकल रहा है वैक्स में से, तो वहां से गैस भी निकलता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जब कंबशन हो रहा है वैक्स में तभी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वहां से लिक्विड भी निकलता है, और उस लिक्विड को हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी जला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। There are some chemical reaction which can show more than one characteristic। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शो टू कैरेक्टरिस्टिक। जो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़े थे, जिंक ग्रैन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग हीट दे रहे थे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था ना, तो वो भी है, इसी का एग्जांपल है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो पहला है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे हुआ, जब हम लोग उसको हीट दे रहे थे तो वहां से उसका टेम्परेचर राइज किया, तभी ना हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला। तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ केमिकल टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके बीच, क्विक लाइम एंड वाटर, तो क्या फॉर्म कर रहा है, स्लैग लाइम। अब क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक ना, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं। अब उस पाउडर को ले लिए और किसी सॉलिड ग्लास में जब हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं, एक सॉलिड ग्लास ले लिए, बीकर, जिसमें हम लोग क्विक लाइम को डाल दिए, ठीक। फिर हम लोग उसमें वाटर डालेंगे, तो जब वाटर डालेंगे तो जो मतलब पाउडर है
पाउडर और जो वाटर है जब उसमें रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो हम लोग कैसे पता चलेगा? हम लोग उस टाइम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से बबल्स फॉर्म्ड हो रहा है, जो हम लोग को बताता है कि जो रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो इसी को चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। ये सबसे सिंपल एंड इजी वे है आपको चेंज इन टेम्परेचर प्रूफ करने का, मतलब तरीका है क्विकलाइम और वाटर की हेल्प से। तभी क्या फॉर्म होता है? स्लैकलाइन फॉर्म्ड हो जाता है। स्लैकलाइन का हम लोग क्या करते हैं कि स्लैकलाइन हम लोग जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको हम लोग वॉल पे कोटेड करते हैं। वॉल पे कोटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वॉल है वो साइन होता है। तो ये एग्जांपल है, द रिएक्शन between zinc granule and dilute sulfuric acid is also characterized by a chemical change in temperature. By a change in temperature. जो ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिंक ग्रैनुअल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, वो भी एक केमिकल चेंज इन टेम्परेचर का ही एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग केमिकल इक्वेशन देखेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए कि उन्हें भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है क्लास 10 उसके बारे में इन लोग को पता चले। और इसमें इंक्लूडेड नोट्स है जो मैंने बाद में दिखाया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप 10th क्लास के ऑल साइंस नोट्स एंड अदर सब्जेक्ट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।